जय हिंद दोस्तों। तो आज क्लास को एक बार फिर स्टार्ट करेंगे। पहले क्लास के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। आदरणीय माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो सबसे पहले हम लोग उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे, है ना। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। एक ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत परेशानियों को झेलते हुए अपने जीवन को काटा और उसके बाद एक छोटी सी साइकिल के सफ़र को हेलीकॉप्टर तक बदला। तो आज वो व्यक्ति हमारे इस संसार में नहीं है ना। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, है ना। चलो इसके बाद सीधा स्टार्ट करेंगे टॉपिक पे। टॉपिक की बात कर ली जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, है ना बेटा। पास्ट परफेक्ट टेंस की, है ना। इसमें बताऊंगा आपको पहचान क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है ना। डेफिनेशन के बाद फिर बात करेंगे आगे चल के रूल्स बताऊंगा। रूल्स के बाद फिर आपको एक टेंस फॉर्मेशन बताऊंगा और इसी में आपको बिफोर और आफ्टर का भी यूज देखने को मिलेगा इसी में, है ना। चलो भाई, तो करते हैं पहचान से स्टार्ट। किससे बेटा? पहचान से। पहचान क्या होती है वो देख लो। पहचान की अगर बात की जाए तो पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कॉमा, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? उन वाक्यों को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, है ना। तो सॉरी, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, है ना। इस तरीके से ही हमारी हिंदी पहचान होगी। क्या हो गई? हिंदी पहचान होगी। अब अगर बात कर लीजिए इंग्लिश डेफिनेशन की, वो भी देख लो भाई। इंग्लिश डेफिनेशन क्या होती है? इंग्लिश डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंग्लिश डेफिनेशन होती है, पहले बता देता हूँ और समझाऊंगा भी। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूजिंग अ हेड फॉलोड बाय अ पार्टिसिपल वर्ब, है ना। बात कर ली जाए जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, द पास्ट परफेक्ट टेंस is using had followed by the participle of the verb, है ना। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो बेटा किसको यूज करता है? यूजिंग करते हैं हम लोग उसको, यूज करते हैं किसको? हेड को। और फॉलोड क्या करता है? पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी बेस की जो थर्ड फॉर्म होती है, B3 होती है, उसको हम लोग यूज करते हैं, है ना। इतना समझ में आया? हिंदी में मैंने क्या बोला कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, है ना। अच्छा, और इंग्लिश में क्या था? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूजिंग हेड फॉलोड बाय द पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, है ना। इस तरीके से ये हमारी हिंदी, ये इंग्लिश हो गई, ये हमारी हिंदी हो गई, है ना। लिख लो भाई, अब लिख लेना। उसके बाद फिर बात करते सीधा रूल्स पे। रूल्स किस तरीके से बनाएंगे वो दिखाऊंगा अभी आपको, रूल्स बना के दिखाऊंगा। उसके बाद रूल्स पहले बताऊंगा, रूल्स के बाद फिर आपको एक टेंस बना के दिखाऊंगा किस तरीके से टेंस बनता है ना। चलो भाई आ जाओ, बात कर ली जाए रूल्स की। तो रूल्स बनाएंगे अभी, रूल्स बताता हूँ रूल्स क्या होते हैं इसके। वही एक टेंस का एक वाक्य के 6 वाक्य बनते हैं। जब से पढ़ा हूँ एक ही बात बताता हूँ कि टेंस में एक वाक्य के 6 वाक्य बनेंगे। देख लो पहले किस तरीके से।
हमारा पहला स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट, या मैं यहाँ डूअर भी बोल सकता हूँ, कोई समस्या नहीं, बोल दो। डूअर प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद बी वाला पार्ट डूअर प्लस हेड प्लस नोट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा नेगेटिव का हो गया। लिख भी देता हूँ यहाँ, लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ। ये बेटा हमारा सिंपल का हो गया। किसका हो गया? ये हमारा सिंपल हो गया। ये नेगेटिव का हो गया। किसका हो गया बेटा? नेगेटिव का, है ना। ये नेगेटिव का हो गया। अब आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे आपको इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में हेड पहले प्लस डूअर प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा तीसरा हो गया बेटा सी वाला। डी वाले की बात करेंगे तो हेड प्लस डूअर प्लस नोट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया बेटा चौथा। पांचवें की बात करेंगे। पांचवा क्या होता है? व्हाट प्लस सी और व्हाट प्लस डी। इस तरीके से बेटा हमारे 6 वाक्य। अब देखो बता भी देता हूँ। ये हमारा सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव के बाद हमारा बेटा ये इंटेरोगेटिव हो गया। क्या हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया ये, है ना। और ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। ये इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे इस तरीके से। इंटेरोगेटिव ये निगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया ये बेटा, है ना। इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। ये हमारा हो गया बेटा डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव, है ना। डबल इंटेरोगेटिव हो गया ये हमारा सेंटेंस जो है डबल इंटेरोगेटिव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हो गया उसको हम लोग बोल देते हैं डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, है ना। ये हमारा हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हिंदी में बात कर ली जाए तो ऊपर वाला हमारा साधारण वाक्य होगा। ये वाला बेटा हमारा साधारण होगा। ये हमारा नकारात्मक होगा। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव हो गया। ये हमारा 2 बार जिसमें क्वेश्चन वर्ड है, ये 2 बार क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। इसी तरीके से ये हमारा रूल हो गया, है ना। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। अब अगर बात कर ली जाए, ये हमारे रूल्स हो गए। अब मैं बताऊंगा हाउ टू चेंज हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, कि मैं कैसे चेंज करूंगा हिंदी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। इन्हीं रूल्स के द्वारा, इन्हीं अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी कैन चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को बदल लेते सेंटेंस को। अब देखो बताऊंगा आपको, है ना। एक सेंटेंस भी बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा सेंटेंस, वो देख लो आप किस तरीके से बनेगा, है ना। दिखा देता हूं आपको। चलो भाई, आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चलो दिखा देते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस की बात कर ली जाए तो चलो भाई, सेंटेंस की बात की जाए देख लो, कोई एक सेंटेंस बनाता हूं। चलो सेंटेंस देख लो, पहला सेंटेंस, है ना। कोई से एक सेंटेंस ले लो। तुम बाजार जा चुके थे, है ना। तुम बाजार जा चुके थे, तो इसका बनेगा क्या? देखो, यू हैड गोन। क्योंकि क्यों लगाया गोन? क्योंकि वहां हमारा क्या लगा था? B3 लगा था। क्या लगा था बेटा? B3 लगा था। इसीलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया? गोन लगा दिया। यू हैड गोन टू मार्केट, है ना। तो ये हमारा क्या लग गया? यू हैड गोन टू मार्केट। अब मैं इसमें आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जो हमारा यू है बेटा, यू हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया डूअर, है ना। और हेड हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब बोल दूं इसको, या मैं ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकता हूं। हेल्पिंग वर्ब हो गया। गोन हमारा क्या हो गया? B3 हो गया, B3। और जो हमारा टू है, ये हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं इसको। और
ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, है ना। और टू हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, प्लेस को बताने के लिए यूज करते हैं ना टू का प्रयोग। मार्केट हमारा जो है बेटा, मार्केट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग पूरे सेंटेंस को बना सकते हैं ना। यू हमारा डूअर हो गया, हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब, या मैं इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकता हूँ। गॉन हमारा B3 हो गया, टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से बेटा बनेगा, है ना। अब मैं इसी में से आपको बना के दिखाऊंगा एक सेंटेंस के 6 पार्ट, देखो कैसे बनते हैं वो चीज़ देख लो, है ना। अब उसी पे काम करते हैं, बना के दिखाऊंगा अभी, जस्ट अभी देख लो भाई कैसे बनेंगे। चलो देख लो। यू हैड नॉट गोन टू मार्केट, निगेटिव बना, नकारात्मक बना। हैड यू गोन टू, हैड यू गोन टू मार्केट, क्वेश्चन वर्ड बना, है ना। हैड यू नॉट गोन टू, हैड यू नॉट गोन टू मार्केट, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव बना, है ना। अब देखना, अब इसमें कोई एक सुटेबल वर्ड फिट कर दो। सुटेबल वर्ड की अगर बात की जाए तो कैसा सुटेबल वर्ड होना चाहिए वो चीज़ देख लो। तुम बाजार जा चुके थे, अब तुम बाजार क्यों जा चुके थे, तो क्यों वाला वर्ड देखो सुटेबल पड़ रहा, तो क्यों का मतलब क्या होता है, वाई, तो वाई लगा दिया। और वर्ड प्लस सी मतलब सी वाला स्ट्रक्चर एज इट उतार दिया, पुट कर दो। वाई हैड यू गोन, वाई हैड यू गोन टू मार्केट, है ना। ये हमारा हो गया बेटा वर्ड प्लस सी। अगर वर्ड प्लस डी की बात कर ली जाए तो वाई हैड यू नॉट गोन टू मार्केट, ये हमारा हो गया बेटा 6 सेंटेंस, 6 पार्ट हो गए इसके। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक वाक्य के 6 वाक्य बनाते हैं, है ना। ये हमारा रूल हो गया। मैंने आपको बताया किस तरीके से एक सेंटेंस की फॉर्मेशन की जाती, वो भी मैंने आपको बताया, है ना। अब मैं बात करूंगा यहीं पे यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर की, कि इसी में सेंटेंस कैसे बनता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना। और मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, है ना। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा यहाँ कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या उनका रूल्स होते हैं वो भी बताऊंगा आज। चलो भाई इतना हो गया। अब इतने के बाद सीधा उसी पे डिस्कस करते हैं कैसे बनता है। चलो भाई देख लेते हैं उसका क्या रूल है, वो भी बताऊंगा अभी आपको, आ जाओ, है ना। आई थिंक इतना आपका हो गया होगा। अब बात कर लेते सीधी, देखो क्या होता है उसका मतलब, वो भी देख लो। रूल उसका होता है कि जो पहला सेंटेंस होता है, जो पहला पार्ट होता है, जो हमारा पहला पार्ट होता है, वो पहला पार्ट हमारा बनता है बेटा पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। फिर प्लस उसके बाद यहाँ आफ्टर हो, स्लैश बिफोर हो, और यहाँ हम लोग किसका यूज कर देते हैं उसके बाद, प्लस पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। किसका बेटा, पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये रूल है कि पहले पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आफ्टर बिफोर, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। आ जाओ भाई, अब सबसे पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। कोई एक सेंटेंस उठा दो, कोई एक सेंटेंस बोल दो। चलो भाई कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पूर्व, डॉक्टर के आने से पूर्व या पहले, पूर्व मरीज मर चुका था, है ना। तो मरीज तो पहले ही मर गया, डॉक्टर पहुंच नहीं पाया और मरीज मर चुका था। तो अब यहां क्या होगा कि जो पूर्व वाला सेंटेंस होता है बेटा, ये पूर्व है ना, ये पूर्व जो लिखा है इससे पहले ये वाला यहां बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला इस साइड जाएगा। देख लो कैसे, द पेशेंट देखना, द पेशेंट had died before डॉक्टर केम। बेटा इस तरीके से, इसी तरीके से क्या बनता है हमारा, इसी तरीके से सेंटेंस बनते हैं। वो मैंने आपको आज यहाँ बना के दिखाया
किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था, ये हमारा आफ्टर और बिफोर का यूज होता है ना। अगर जिस किसी को बिफोर का यूज भी आफ्टर का यूज पूछना हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बोल दे, मैं उसके लिए आफ्टर वाली भी एक नई वीडियो लेके आऊँगा। और हमारी वीडियो का टाइम है सुबह 5 से 6 बजे, आपको 5 और 6 के बीच में हमारी एक ना एक वीडियो आपको मिलेगी डेली इंग्लिश की। अभी टेंस चल रहा है, टेंस के बाद हम लोग सीधा डिस्कस करेंगे आपके प्रीपोजिशन पे, प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद फिर बात करेंगे सीधा एक्टिव पैसिव पे। तो इसी तरीके से हमारा सीरियल वाइज जो टॉपिक है वो हमारे चलते चलेंगे। और कुछ ही दिनों में आने वाले 2 से 4 दिन में हम लोग जो हमारा यूपी टीईटी है टेट के लिए और सुपर टेट के लिए भी हम लोग एक बैच, कॉम्बो बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा ओनली ऑन 15 डेज में, है ना। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, प्लस कमेंट करें, है ना। थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।